नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार गवर्नमेंट आईटी कॉलेज बांसी डिस्ट्रिक्ट बांदा में टीचर हूं और आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI 360 डिग्रीज़ में। आज का मेरा वीडियो उन छात्रों के लिए है जो ITI पास आउट हो चुके हैं और अप्रेंटिस के लिए जो है इच्छुक हैं, चाहे वो SCBT के छात्र हों या फिर NCBT के हों और अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं। तो उन छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि प्रत्येक जनपद में, प्रत्येक ज़िले में अप्रेंटिसशिप मेला जो है लगने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 21 अप्रैल मतलब कि 21 अप्रैल को सभी ज़िले में, प्रदेश के सभी 75 डिस्ट्रिक्ट में 21 अप्रैल को अप्रेंटिसशिप मेला लगेगा। नोडल ITI में लगेगा। नोडल ITI मतलब प्रत्येक जनपद का वह ITI जो मेन होता है, जो सबसे बड़ा होता है, और वहीं से सारे ITI जो है अन्य ITI हैं उस ज़िले के, वो संचालित किए जाते हैं। तो ज़िले का जो मेन ITI है प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में, अगर मैं बात करूं अपने डिस्ट्रिक्ट की, मैं बांदा डिस्ट्रिक्ट में ही टीचर हूं, तो यहाँ का जो नोडल ITI है बांदा, वहाँ पर भी 21 अप्रैल को जो है वो अप्रेंटिसशिप का मेला लगने वाला है। और साथ में अन्य डिस्ट्रिक्ट, चाहे कोई छोटा से छोटा डिस्ट्रिक्ट हो उत्तर प्रदेश का, चाहे बड़ा से बड़ा डिस्ट्रिक्ट हो, तो वहाँ पर जो है अप्रेंटिसशिप मेला लगने वाला है। बात करें कि कौन कौन से छात्र इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे छात्र जो बाहर जाके अप्रेंटिसशिप नहीं करना चाहते हैं, अपने होम डिस्ट्रिक्ट से, अपने ही जनपद से, अपने घर में रह के करना चाहते हैं, तो उन छात्रों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि प्रत्येक जनपद में जो है उसी जनपद की छोटी छोटी कंपनी, चाहे सरकारी हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे बड़ी कंपनी हो, वहाँ पर सारी छोटी बड़ी मीडियम की, यहाँ पर लिखा है सूक्ष्म लघु और माध्यम जो उद्योग हैं वो सारे आ रहे हैं। और चाहे सरकारी भी आ रहे हैं, प्राइवेट भी आ रहे हैं, अर्ध प्राइवेट भी आ रहे हैं। तो ये सारे जो है वहाँ पर अप्रेंटिसशिप मेला में जो है प्रतिभाग करेंगे। तो उन छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो अप्रेंटिसशिप अपने ही डिस्ट्रिक्ट से करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए सुनहरा मौका है। चलिए पूरा जानकारी मैं आप लोगों को दे देता हूँ। तो ये फ़िलहाल तो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये मैं एक वाराणसी का दिखा रहा हूँ, जो वाराणसी करौंदी में है, वहाँ पर जो है नोडल ITI है, तो वहाँ का ये है। और आप लोग मान के चलिए प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में ये जो है अप्रेंटिसशिप मेला लगने वाला है। तो आप वाराणसी करौंदी पे ध्यान मत दीजिएगा, ये सभी डिस्ट्रिक्ट में लगेगा, तो आप लोगों को इससे कोई दिक्कत नहीं, अगर आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट को हो चाहे। तो चलिए अप्रेंटिसशिप के क्या फ़ायदे होते हैं उनकी बात कर लेते हैं, और भी इसमें अन्य जानकारी है उनकी भी हम बात कर लेते हैं, और फिर हम इस जो है पूरी जानकारी इसकी आप लोगों को देते हैं। बात करें सभी डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ तो मैं बात कर रहा हूँ, ये स्थान जो है वो आप लोग यहाँ पर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान करौंदी वाराणसी देख रहे हैं। तो आप ये स्थान जो है वो चेंज हो जाएगा। प्रत्येक जनपद के हर एक स्थान जो नोडल ITI है, चाहे बांदा का हो, चाहे फतेहपुर का हो, चाहे चित्रकूट का हो, चाहे इलाहाबाद का हो, चाहे वाराणसी का हो, चाहे गोरखपुर का हो, चाहे जहाँ का भी हो, तो वहाँ के नोडल ITI यहाँ स्थान हो जाएगा। समय आप लोग देख सकते हैं 10:30 बजे से या 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, कहीं कहीं पर 9 बजे से हो जाएगा। और दिनांक आप लोग मेन ध्यान रखिएगा कि 21 अप्रैल को आप लोगों को जो है अप्रेंटिसशिप मेला है। कौन कौन से छात्र इसमें पात्र हैं, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं न्यूनतम क्या इसमें आयु चाहिए, 14 वर्ष चाहिए, जो कि अगर कोई ITI किया होगा तो 14 वर्ष तो उसकी आयु हो गई। अप्रेंटिसशिप के लाभ के बारे में बात कर लेते हैं, क्या क्या लाभ होते हैं। तो उद्योग में रोजगार और व्यवसाय प्रशिक्षण बढ़ाने के लिए इसका जो लाभ है, प्रशिक्षण के दौरान आपको जो है कंपनी का इंटरफेस मिलेगा, कंपनी में कैसे वर्क किया जाता है, कैसे कैसे आप लोगों की स्किल को डेवलप किया जाएगा। क्योंकि अगर आप ITI कर लिए हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ होती हैं जो ITI में नहीं बताई जाती हैं, अपडेटेड चीज़ होती हैं, वो आपको कंपनी में ही जाके, किसी वर्कशॉप में ही जाके पता चलता है। तो आप लोग अप्रेंटिस के दौरान वो सारी चीज़ें सीख लेते हैं। और यहाँ पर आप अगर अप्रेंटिसशिप कर लेंगे तो आपको सीखने का मौका मिलेगा और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अगर आप किसी कंपनी से अप्रेंटिस कर रहे हैं तो हो सकता है वही कंपनी आपको परमानेंट तौर पे रख ले, क्योंकि आप अच्छा काम करें तो वहाँ पर आपकी स्किल डेवलप हो जाएगी, तो वहाँ पर आप लोगों को अधिक जो है सैलरी में रख लिया जाएगा। अप्रेंटिसशिप के दौरान अर्जित कौशल, ज्ञान और जो आपका जो आत्मविश्वास है उसमें वृद्धि होगी, क्योंकि जब आप अप्रेंटिसशिप करेंगे तो आपका जो कौशल है, जो स्किल है, वो और डेवलप होगी। और जब आपकी स्किल डेवलप हो जाती है तो आपका आत्मविश्वास, जो कॉन्फिडेंस है, वो और बढ़ जाता है। और अप्रेंटिसशिप के दौरान आपको प्रति माह कम से कम जो है 7,000 सैलरी मिलेगी, और इससे ज़्यादा भी हो सकती है, 10,000 15,000 भी हो सकती है। और संबंधित उद्योग अधिष्ठान में अप्रेंटिस के पश्चात आपको जो है रोजगार वहीं पे मिल सकता है। ये आपके अप्रेंटिसशिप के लाभ हैं। जो उद्योग
उद्योग कराते हैं उनके भी बहुत सारे लाभ हैं कि उनको ये तो आप लोगों को देखना नहीं है क्योंकि ये उद्योगों के लिए है। प्रमुख ट्रेड कौन कौन से हैं, सेक्टर कौन कौन से हैं, तो प्रमुख सेक्टर और ट्रेड जो है फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, मशीनिस्ट है, वेल्डर है, मैसन है, इलेक्ट्रीशियन, आरएसी है, आरएसी टेक्नीशियन, ऑटोमोबाइल सेक्टर जिसमें सारे आ जाते हैं, मैकेनिक मोटर व्हीकल आ जाता है, मैकेनिक 2 and 3 व्हीलर आ जाता है, डीजल मैकेनिक आ जाता है, ऑटोमोबाइल रिपेयरर आ जाता है, ये सारे ऑटोमोबाइल के अंदर आ जाते हैं। कंप्यूटर के अंदर कोपा आ जाता है, आईटी आ जाता है, आईसीटी एसएम आ जाता है और स्टेनोग्राफी आ जाता है, डेटा एंट्री ऑपरेटर आ जाता है, ये सारी चीज़ें आ जाता है। फिर यहाँ पर टूर ट्रेवल्स, हॉस्पिटलॉजी इन सब से संबंधित आ जाता है। फिर लड़कियों की ट्रेड, कॉस्मेटोलॉजी और बेसिक कॉस्मेटोलॉजी, ड्रेस मेकिंग, स्विंग टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अब बात करें कि आप लोगों को आवेदन कैसे करना है, आप लोगों को क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, तो देखिए आप लोगों को सबसे पहले अगर आप अप्रेंटिसशिप करें, चाहे इस महिला के लिए चाहे आप कहीं भी रेलवे के लिए अप्लाई करेंगे, तो आप लोगों का जो है इस ऑफिशियल वेबसाइट जो अप्रेंटिसशिप की है www.apprenticeshipindia.gov.in या फिर org.in, इस पे आप लोगों का जो है रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो इस पे रजिस्ट्रेशन अगर आपका नहीं है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं अप्रेंटिसशिप की साइट पर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना बता दूँगा। क्योंकि अगर आप अप्रेंटिसशिप करेंगे तो बिना आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हुए आप लोगों की अप्रेंटिसशिप जो है वो कंप्लीट नहीं मानी जाएगी, मतलब होगी ही नहीं, आपकी स्टार्ट ही नहीं होगी। तो आप लोगों को अप्रेंटिसशिप की साइट पे रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है और एक रजिस्ट्रेशन नंबर उससे मिलता है, उसी के थ्रू आप लोग किसी कंपनी में जाएंगे, वहाँ पर अप्लाई करेंगे और आपका एक कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होगा कि इस डेट से आप लोगों को अप्रेंटिसशिप में रखा जा रहा है और इस डेट तक आपकी अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हो जाएगी, आपको इतनी सैलरी देने वाले हैं, इतनी छुट्टी देने वाले हैं, ये सारी चीज़ें उसमें आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट में जनरेट होगी। तो अप्रेंटिसशिप की साइट से ही आप लोगों का पूरा जो है अप्रेंटिसशिप कंप्लीट होगा। तो आप लोगों को अप्रेंटिसशिप की साइट पे अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तो मैं जो है एक अलग से मोबाइल से ही आप लोग कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे उसका वीडियो बनाऊंगा मैं आप लोगों को। तो आप लोगों को सारी चीज़ें उसमें समझ में आ जाएंगी और आप ये जो 21 अप्रैल को अप्रेंटिसशिप मेला हो रहा है प्रत्येक जनपद में, इसमें भी आप लोगों को जो है अप्रेंटिसशिप की साइट पर रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप अप्रेंटिसशिप की साइट पर रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो आप लोगों का अप्रेंटिसशिप जो है शुरू ही नहीं हो पाएगा। तो आप लोगों को अगर अप्रेंटिसशिप पे रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसका अलग से वीडियो बना दूंगा ताकि आप सभी छात्र जो है अप्रेंटिसशिप पे रजिस्ट्रेशन कर लें 21 मार्च से पहले। और जब आप अप्रेंटिसशिप मेला में जाएं अपने गवर्नमेंट ITI में, अपने डिस्ट्रिक्ट के जो मेन ITI है, नोडल ITI में, वहाँ पर जाएँ तो आपका अप्रेंटिसशिप का जो रजिस्ट्रेशन है उसका प्रिंट आउट ज़रूर हो और साथ में आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट, ITI की मार्कशीट, ITI का सर्टिफिकेट और आपका अगर जो है कास्ट है तो कास्ट का सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आप लोगों के पास कंपलसरी होना चाहिए। आपका रिज्यूम नहीं बना, आप लोग रिज्यूम बना लीजिए, रिज्यूम भी ज़रूरी है। और सबसे मेन जो है, क्योंकि रिज्यूम वगैरह ये तो आप लोग जो है बता भी सकते हैं, पर अप्रेंटिसशिप की साइट पे रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। क्योंकि अप्रेंटिसशिप की साइट पे रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो आप लोग अप्रेंटिसशिप के लिए अलाउ नहीं कर पाएंगे, जो है आप लोगों की अप्रेंटिसशिप शुरू नहीं हो पाएगी। तो अप्रेंटिसशिप की साइट पे रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए आप लोगों का, बहुत सारे छात्रों का हो रखा होगा, जिनका नहीं हुआ है कमेंट बॉक्स कमेंट कर दीजिए, मैं अप्रेंटिसशिप का अलग से वीडियो बना दूंगा ताकि आप सभी छात्र उसमें जो है रजिस्ट्रेशन कर पाएँ आसानी से। और बस आप लोग ध्यान ये रखिए कि 21 अप्रैल को जो है प्रत्येक जनपद के नोडल ITI में अप्रेंटिसशिप मेला है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग जो पार्टिसिपेट करिए, बहुत ज़्यादा जो है संख्या में वहाँ पर कंपनी आने वाली हैं। मैं खुद बांदा की बात करूँ तो 30 से प्लस कंपनी यहाँ पर जो है आने वाली हैं। और बड़े शहर की बात करूँ, कानपुर है जैसे, तो कानपुर में 50,000 स्टूडेंट को जो है यहाँ पर अप्रेंटिसशिप कराने का टारगेट है। और ऐसे ही बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पर 50,000, 60,000, 10,000, 20,000 और इनका टारगेट है। तो आशा करते हैं जिन छात्रों को अपने ही डिस्ट्रिक्ट से अप्रेंटिसशिप करनी है उनके लिए सुनहरा मौका है, अप्रेंटिसशिप की साइट पर रजिस्ट्रेशन कर लें। अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको रजिस्ट्रेशन करना बताएंगे, अलग से वीडियो उसका बना देंगे। आशा करते हैं अप्रेंटिसशिप मेला में आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करेंगे और सरकार की जो मुहिम है ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को रोज़गार देना, स्किल बढ़ाना उनकी, उसमें आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में प्रतिभाग करेंगे और अपनी स्किल बढ़ाएंगे, अपना रोज़गार के लिए अपना चांस बढ़ाएंगे। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।